अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद। अन जाबिर इब्न अब्दिल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अक्तरु मन यमूतु मिन उम्मती बअद क़ज़ाइल्लाहि व क़दरिही मिनल अनफुस ऐ मिनल ऐन। रवाहु अल-बज़्ज़ार फ़ी कश्फ़िल अस्तार व हस्सनहुल अलबानी रहिमहुल्लाह। मोहतरम हाज़रीन, ये बात हम तमाम अच्छी तरह जानते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक़ जब हुई, उनकी पैदाइश ही से आदम अलैहिस्सलाम की दुश्मनी शैतान से हो गई। तख्लीक़ पर एतराज़ किया, अल्लाह से चैलेंज किया, जिसका सबब हसद, जलन और किब्र व गुरूर, जैसे कि पुरानी आयात में बार बार इसका तज़किरा हमें मिलता है। और यही दुश्मनी बनु आदम से भी उसको है। औलाद की आदम, मैं आप दुनिया के तमाम इंसानों से भी वो दुश्मनी निभा रहा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हर बच्चे की पैदाइश के वक्त में बच्चा जो रोता है वो शैतान के कटोके से चुमटता है और उसको यूँ समझ सकते हैं कि गोया एक सिग्नल वो दे रहा है कि अब से मैं तुम्हारे पीछे लगने वाला हूँ। कुरान करीम में मुख्तसर अल्फाज में उसकी दुश्मनी को यूँ वाज़ेह किया गया, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वाज़ेह और खुला दुश्मन, उसकी दुश्मनी में कोई शक नहीं होना चाहिए। कई दुश्मन ऐसे दुश्मनी निभाते हैं जो छुप कर, कभी आपको उसकी दुश्मनी का एहसास भी नहीं होता, घुल मिलकर लोगों के साथ रह जाते हैं, लेकिन पीठ पीछे बहुत सारे मामलात निभाते रहते हैं दुश्मनी वाले। लेकिन इसकी दुश्मनी के सिलसिले में अल्लाह ने वाज़ेह कह दिया कि नहीं, ये खुला हुआ दुश्मन, ये हर तरफ से तुम पर हमलावर है। अब इसकी दुश्मनियाँ वो किस किस तरीके से निभाता है, इस हदीस की शरह में या फिर बतौर इस्तिदलाल अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपनी किताब ज़ादुल मआद में एक अहम बात जिक्र की और बहुत प्यारी बात, जिसे समझना चाहिए। कहते हैं कि दुनिया में शयातीन मौजूद हैं, ये हमें मानना है, यह भी इल्मुल गैब से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ है और उसके असरात हमारे मुशाहदात में नज़र भी आते हैं। इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह कहते हैं कि अगर शयातीन और इंसानों के दरमियान जो पर्दा है, उस पर्दे को हटा दिया जाए तो अक्सर इंसानों में से इंसान शयातीन के ग़ुलाम बने नज़र आएंगे। जैसे एक मालिक, एक हाकिम अपने ग़ुलामों को जिस तरीके से चाहे भगाता है। अगर बात करें तो मवेशी को जैसे इंसान चाबुक लगाकर, कभी कोड़ा मार कर, रस्सी बांध कर, या जिस तरीके से भी, तो उन्होंने एक ताबीर ऐसे की कि अगर ये पर्दा हटा दिया जाए तो अक्सर लोग शैतान के असीर नज़र आएंगे, शैतान के ग़ुलाम नज़र आएंगे। फिर एक बात वाज़ेह तौर पर और अच्छे अंदाज में समझाई, कहा ये कब से हुआ और क्यों होता है। लोगों में से अक्सर लोग शैतान के असीर और ग़ुलाम क्यों बन जाते हैं। कहते हैं जब से लोगों ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वारिद दुआएं, सुबह शाम के जो अज़कार हैं, इनके सिलसिले में लापरवाही शुरू कर दी। लोगों ने पढ़ना लोग पढ़ना भूल गए। उसके बाद से शैतान ने एक रास्ता पा लिया। कहते हैं कि ये अज़कार, ये औराद, मसनून दुआएं जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित हैं, ये दरअसल एक ढाल, जंगी एक फौजी अपने जंग में जंगी लिबास जैसे पहनकर दुश्मन के हमले से बचने के लिए पहनता है। कहते हैं ये औराद, ये अज़कार इंसान के लिए ऐसे ही ढाल है, जंगी लिबास की तरह है। जब से लोगों ने लिबास उतार दिया, जाहिर है दुश्मन का हमला उन पर होना शुरू हो गया और इस तरीके से, इस कबील से वो इंसानों के जिस्मों में दाखिल हो जाता है। और इसका अहम सबब उन्होंने इस हदीस से इस्तिदलाल करते हुए कहा, जो अभी आपके सामने पढ़ी गई, जिसको इमाम बज़्ज़ार ने अपनी किताब कश्फ़ुल अस्तार में जिक्र किया है और इमाम अलबानी रहमहुल्लाह ने हसन करार दिया। कहते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, रावी हदीस जाबिर बिन अब्दिल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत में से अक्सर लोगों की मौत अल्लाह ताला के फ़ैसले और उसकी तकदीर के बाद किसी चीज़ से होती हैं, तो कहते हैं वो ऐन यानी नज़र लगने से होती है, नज़र लगने से होती है। और सही बुखारी और सही मुस्लिम की वो मशहूर रिवायत, मुख्तसर अल्फाज में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस हकीकत को वाज़ेह किया, कहा अल ऐनु हक़्क़ुन, नज़र का लगना है बरहक़। कोई नज़र लगाए बोल कर तो नहीं लगाता, कब किसकी नज़र किसको लग जाए इस पर हमारी कोई रोक टोक नहीं है।
हम इसको रोक भी अगर सकते हैं तो यही जिस्म पर लिबास को पहन करके जो अज़कार और औराद हैं इनके ज़रिए से अपनी हिफाजत कर सकते हैं। कहते हैं जब से लोगों ने ये लिबास उतार दिया, नज़र के ज़रिए से, हसद के ज़रिए से इंसानों के जिस्म में ये दाखिल होता है, फिर आप देखेंगे कि अचानक लोगों को गुस्सा आ जाना, वसाविस का शिकार हो जाना, मुख्तलिफ वसवसों में लोग फंस जाते हैं, या इसी तरीके से मुख्तलिफ अमराज, और फिर अचानक किसी को पैर में तकलीफ, पेट फूल जाना, इस किस्म के मुख्तलिफ जो हैं दिल की कमज़ोरी, जहनी दबाव, उलझन, परेशानियाँ, टेंशन, कहते हैं कि ये शैतान के असरात हैं जो अपनी दुश्मनी को निभाते हुए इंसान के अंदर पहुँचाता है। अब जाहिर है इसको निकालने या भगाने, इलाज के लिए हम दुनियावी असबाब व वसाइल तो अपनाते हैं क्योंकि हम इसको बीमारी की नज़र से देख रहे हैं, और बीमारी को अगर तकसीम कर दिया जाए तो बीमारियां जिस्मानी भी हैं और रूहानी भी हैं। हम अगर सिर्फ जिस्मानी बीमारियों पर फोकस करें, जबकि असल हमारी रूह है, जिस्म की हैसियत रूह से, जिस्म से रूह निकाल दी जाए तो जिस्म की कोई हैसियत नहीं, वो मुर्दा हो जाता है। तो असल कोशिश इंसान की होनी चाहिए कि उसकी रूह को ताकत पहुंचे, रूह को ग़िज़ा मिले, रूह को दवा मिले, रूह का इलाज हो। इसके ज़रिए से जिस्म चाहे कमज़ोर हो लेकिन इंसान मजबूत होता है। इसीलिए आप देखते हैं कई ऐसे नौजवान हैं जो ताकतवर हैं, जिम को भी जा रहे हैं, मेहनत करते हैं, एक एक दफ़ा में 60-70 केजी उठा भी लेते हैं आसानी से, लेकिन इबादतों में बिल्कुल दूर नज़र आते हैं। वहीं कई ऐसे बुजुर्ग जिनकी उम्रें ज़्यादा हो चुकी हैं, उम्र रसीदा लोग नमाजों की पहली सफ़ों में नज़र आते हैं। इसकी वजह क्या है? जाहिर है इनका ताल्लुक़, इन्होंने रूह को ग़िज़ा पहुँचाना शुरू किया। जिस्म गर्चे कमज़ोर हो, क्या इनको बीमारी लायक नहीं होती है? क्या ये कमज़ोर नहीं होते हैं? क्या इनको ठंड नहीं लगती है? सब चीज़ें होने के बावजूद भी नमाजों का एहतिमाम, ज़िक्र व अज़कार का एहतिमाम, कुरान मजीद में शौक़, ये रूह की ग़िज़ा की वजह से। इंसान भूखा रह ले लेकिन ग़िज़ा रूह को पहुँचाने की कोशिश करे। और ये भी हकीकत है कि जिस्म को ग़िज़ा अल्लाह ने, क्योंकि इसका वजूद इसी दुनिया में हुआ, इसकी ग़िज़ा का इंतज़ाम अल्लाह ने दुनिया में कर दिया है। और रूह आसमान से आई हुई है और इसकी ग़िज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमानी से उतारी है, कुरान करीम के ज़रिए से, अपने ज़िक्र अज़कार के ज़रिए से। और एक बड़ी हकीकत है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरी ज़िंदगी में ये अज़कार जो आपके सामने नज़र आते हैं, या मुस्तकिल किताबें उलमा ने लिखी हैं, सुबह और शाम की दुआएं हैं, नमाजें मुकम्मल दुआओं पर मुरत्तब हैं। एक मोमिन की ज़िंदगी मुकम्मल दुआओं पर मुश्तमिल है। इस सिलसिले में अगर इंसान खुद गौर करे तो देख सकता है कि इंसान अपनी रूह पर ज़्यादा तवज्जो दे, उसकी तरबियत करे, उसको ग़िज़ा पहुँचाए। तो इस तरीके से इस हदीस की रोशनी में इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ने जो बात वाज़ेह की और बताया कि आज जिस किस्म से, जिस तरीके से भी इंसान मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज और मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल और परेशानियों से जूझ रहा है, इन सब का इलाज शरीयत में मौजूद है, हमारे दीन में मौजूद है। क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म भी दिया गया, सुबह और शाम इन दुआओं का एहतिमाम करो, और आपने पूरी ज़िंदगी इस पर एहतिमाम किया, सहाबा को सिखाया। और वो हदीस जिसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो जिक्र करता है और जिक्र नहीं करता, उनकी मिसाल जिंदा और मुर्दे की तरह है। इसकी वजह यही है कि जिसके जिस्म में जिस्म जिंदा है लेकिन रूह अगर मुर्दा हो चुकी हो तो फिर उसका जिंदा रहना मरना दोनों एक जैसे हैं। तो यही बात हुई। खुद हाफिज इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैहि अपना एक वाक़िया बताते हुए कहते हैं कि हज के मौके पर जब मैं मक्का पहुंचा, हज के दौरान, तवाफ़ के दौरान खुसूसन, मुझे अक्सर मेरे बाजू में दर्द महसूस होता था, तकलीफ महसूस होती थी। तो मैं, जाहिर है कोई डॉक्टर वहाँ मैसर नहीं था, कोई दवा आसानी से नहीं मिलती थी, उस ज़माने की बात है, तकरीबन 8वीं सदी की बात है। तो उन्होंने ये कहा कि मैं अपने उस हिस्से पर दायां हाथ रखता और कसरत से सूरतुल फातिहा पढ़ लेता। जब भी दर्द मुझे महसूस होता, हाथ रखता और सूरतुल फातिहा पढ़ लेता। उसके बाद मुझे ऐसा महसूस होता जैसे मुझे कोई दर्द ही नहीं था। और जाहिर है हदीस से भी ये बात साबित है। सहाबा इकराम जब किसी बस्ती से गुजर रहे थे, वहाँ उनसे कहा कि हमारी मेहमान नवाजी करो, उन्होंने इनकार कर दिया। और उसी बस्ती के सरदार को कोई मूजी जानवर ने काट लिया। तो ये लोग भागते भागते उन सहाबा के पास पहुंचे और कहा कि आप में से कोई अगर रुकिया जानता है, झाड़ फूंक जानता है, तो आकर कुछ इलाज कर दे हमारे सरदार का। और उससे पहले उसकी हालत ही बताई गई कि गोया अब तब पे मरने वाला है। लेकिन साहब रसूल ने उसको रुकिया जब किया, ऐसे उठ खड़ा हुआ जैसे उसे कोई तकलीफ ही नहीं थी, ऐसे चुस्त हो गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जब पहुंचे, सहाबा ने माजरा बयान किया, पूरा वाक़िया। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या पूछा था? वो मा युद्रिका इन्नहा रुक़या, तुम्हें कैसे मालूम कि ये रुक़या है सूरह फातिहा? यानी सूरतुल फातिहा भी खुद अपने आप में कुरान करीम वैसे अल्लाह ने शिफा बना दिया, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। बस हमारा क्योंकि इससे ताल्लुक़ कमज़ोर हो गया है, इस वजह से हम अपने इन मामलात में जूझे हैं, परेशानियों के शिकार हैं, इनका ख़ास एहतमाम हमें करना भी चाहिए। तो इस तरीके से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को तालीम दी, सिखाया, बताया, और इनसे हम जो है अपना इलाज भी
कर सकते हैं। फिर सूरतुल बकरा की भी अगर बात कर ले तो पूरा सूरह बकरा जिस घर में पढ़ा जाता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मशहूर हदीस है, अल बैतुल्लज़ी तुक़रअ फ़ीही सूरतुल बकरा यनफ़िरु मिन्हु शैतान, कि जिस घर में सूरतुल बकरा की तिलावत की जाती है शैतान वहां से भाग जाता है, रुकने की ताकत नहीं है उसके पास, वो भाग जाता है वहां से जहां कुरान की तासीर होने लगती है, कुरान का असर होने लगता है। तो इस तरीके से मुझे और आपको भी इस सिलसिले में गौर व फिक्र करना चाहिए। और फिर सूरतुल फातिहा के सिलसिले में एक बात यह भी याद आ रही है, जो लोगों ने मुशाहदा किया, खुसूसन पड़ोसी मुल्क के एक मशहूर मारूफ आलिम हैं, आलिम दीन, उन्होंने खुद अपना एक मुस्तकिल वीडियो इस पर रिलीज किया था और बताया था कि खुद मेरी बच्ची का इलाज मैंने सूरतुल फातिहा से किया। और इलाज किस चीज़ का? दिल में सुराख था, डॉक्टरों ने कहा कि ओपन हार्ट सर्जरी ही करना है, इसके अलावा इसका इलाज नहीं। वो कहते हैं कि जाहिर है बच्ची मासूम थी, छोटी थी, कहते हैं सिर्फ सूरतुल फातिहा को मुकम्मल यकीन के साथ बार बार मैं रुक़या करता था, गालिबन जो उन्होंने बताया कि एक हफ्ते के दरमियान या एक महीने के दरमियान, फिर जाकर के जब दोबारा चेकअप कराया गया सुराख बंद हो गया था। ये यकीन की बात है, ये ईमान की बात है कि जब हम कोई जिक्र पढ़ते हैं और कोई चीज़ का एहतमाम हम करते हैं, जैसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पाबंदी किया करते थे, तो इसका असर ज़रूर ब ज़रूर हम अपनी ज़िंदगियों में देखेंगे। तो लिहाजा अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को जो कुछ भी बातें कुरान और हदीस की रोशनी में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, कमा हक़्क़ अल्लाह ताला उन पर अमल करने की हमें तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। अल्लाह ताला जब खातिमा उसने खातिमा नसीब फरमाए, इंतकाल के बाद अल्लाह ताला हम तमाम को अज़ाब क़ब्र से, अज़ाब जहन्नम से बचाकर जन्नतुल फ़िरदौस में दाखिला नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।